नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी एनालिसिस से। बैंक निफ्टी एनालिसिस करना है, डॉलर एनालाइज करना है, उसके बाद यूएसडी आईएनआर देखना है, डाउ जोन्स देखना है, नैस्डैक देखना है और बहुत ही कम टाइम में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी एनालिसिस से। तो दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर आपने लास्ट वीक का एनालिसिस देखा होगा तो हमने डिसाइड किया था कि 900 to 800 के बीच में हमें बाय करना है। 20 to 900 से मार्केट मूव करना चाहिए अपसाइड की तरफ। अगर पेनिट्रेशन ज़्यादा हुआ, मार्केट का सेंटिमेंट खराब हुआ तो 850 800 तक जा सकता है और उसके बाद मार्केट रिवर्सल देगा और ज़रूर देगा। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट ने ठीक वैसे ही किया। लगभग 800 850 से मार्केट ने टर्न ले लिया और मार्केट ये है। ठीक है, अब देखना है कि अगले वीक यानी मंडे टू फ्राइडे में मार्केट क्या कर सकता है और उससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेली चार्ट। अगर डेली चार्ट पे देखते हैं तो दोस्तों, अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे निफ्टी ने यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है और यहाँ पे ले रहा है। तो अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे रजिस्ट कर रही है मार्केट को ऊपर जाने से, और ये तो सिर्फ ट्रेंड लाइन है। अगर हम यहाँ पे बॉलिंजर बैंड देखें तो बॉलिंजर बैंड का भी यहाँ पे रजिस्टेंस आ रहा है। तो क्या मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो हमें शॉर्ट कर देना चाहिए? नहीं दोस्तों, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट कर देना चाहिए, लॉन्ग कर देना चाहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, हमें डिसाइड करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और उस ट्रेंड के बेस पे एक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो अपर बॉलिंजर बैंड है डाउनवर्ड की तरफ है और मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ उसको टच करने की कोशिश कर रहा है या जाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी थोड़ा दूर है। ठीक है, अभी भी थोड़ा दूर है। तो क्या अब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा? जा सकता है, लेकिन कब जा सकता है? तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट को यहाँ पे 1-2 दिन इस तरह से छोटा छोटा कैंडल बनाना चाहिए मंडे ट्यूसडे को, और उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे लगने से मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर जैसा मुझे लग रहा है वैसा नहीं होता तो मैं क्या करूँगा? तो मेरा प्लान ऐसा है कि जैसे ही निफ्टी 23,550 क्रॉस करता है अपर साइड में, एटलीस्ट हाफ एन आवर कैंडल या अर्ली कैंडल पे क्लोजिंग देता है 23,550 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर मैं कुछ एक्शन लूंगा। अभी क्या एक्शन लूंगा वो आपको डिसाइड करना है। मैं वहाँ पे बाय सेल नहीं बोल सकता। ठीक है दोस्तों, 23,500 के ऊपर 23,550 के ऊपर जाता है तो मैं कुछ एक्शन लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे ही 23,550 क्रॉस करेगा ज़्यादा अच्छा होगा कि ट्यूसडे को क्रॉस करें, मंडे को क्रॉस नहीं करें। ठीक है, क्योंकि अगर मंडे को ही क्रॉस करता है तो ये वाला जो डाउनवर्ड कैंडल है, डाउनवर्ड बॉलिंजर बैंड है, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे टच करके नीचे चला आएगा। इससे अच्छा एक आध दिन यहाँ पे लेगा तो ये भी फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट से अपर साइड में जाने के लिए आसानी होगा बॉलिंजर बैंड को। ठीक है, तो यहाँ पे 1-2 दिन रेस्ट करना चाहिए मार्केट को और उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ट्यूसडे या वेडनेसडे को 550 क्रॉस करता है तो मैं यहाँ पे जरूर एक्शन लूंगा अपर साइड के लिए। ठीक है, तो ये रहा एनालिसिस अपर साइड में रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 23,550 कौन सा रेजिस्टेंस है? ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे तो कर ही रहा है। ठीक है, और इसके पहले भी आप देखो यहाँ पे सपोर्ट का काम किया हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट का काम
किया हुआ है, इसलिए वहाँ पे रजिस्ट कर रहा है मार्केट। यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे रजिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है। तो ये हो गया अपर साइड के लिए डेली चार्ट पे, ठीक है। अभी हम 30 मिनट या आर्ली चार्ट पे चलेंगे। जस्ट हम नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे साइड में कब मार्केट खुलेगा अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे साइड में क्या है, ऐसा नहीं कि ऊपर साइड में रेजिस्टेंस है तो नीचे साइड में कुछ नहीं है, सपोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है। नीचे साइड में भी अच्छे सपोर्ट्स हैं भाई। देखते हैं कहाँ पे क्या सपोर्ट है। आप देखिए यहाँ पे देख लेते हैं नीचे साइड में क्या है, आप देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, सपोर्ट का काम यहाँ पे मार्केट ने रजिस्ट किया और अब जब नीचे आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। एक तो ये प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा मैजिकल मूविंग एवरेज क्या करेगा, यहाँ पे अपना मैजिक दिखाएगा। उसको क्या मिलेगा, डबल इंजन मिलेगा। डबल मतलब एक तो सपोर्ट है ही, दूसरा ये मैजिकल मूविंग एवरेज है, तो 100% ये सपोर्ट देगा। 100% मतलब सब कुछ 100% तो होता नहीं भाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट मानता है, अगर यहाँ पे मार्केट आता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो इसका मतलब 100% सपोर्ट तो होगा नहीं, ऊपर तो रेजिस्टेंस है, ऊपर क्रॉस करेगा तभी ये रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट हुआ माना जाएगा। तो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सपोर्ट हो गया, मतलब सपोर्ट का लेवल क्या है, सपोर्ट का लेवल है 23,250 राउंड फिगर। 23,250 के ऊपर जब तक मार्केट बुलिश है और ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस को भी तोड़ रहा है। लेकिन अगर 23,250 को तोड़ देता है तो बाहर भाई ये मार्केट तो नीचे जाएगा फिर, ठीक है। 23,250 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर जब तक है मार्केट अब बुलिश है, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें तो RSI क्या कर रहा है, RSI डेली चार्ट पे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहां पे आके RSI भी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो रेजिस्टेंस भी है, ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, लेकिन अभी बुलिश ही है, मार्केट बुलिश ही है, ठीक है। 30 मिनट चार्ट पे देखेंगे कैसे बुलिश है, ठीक है। तो चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे। 30 मिनट चार्ट पे देखिए, 30 मिनट चार्ट पे मार्केट ने यहाँ पे एक बार क्रॉस भी कर दिया, लेकिन क्रॉस करने के बाद यहाँ पे मार्केट ऐसा कुछ एकदम से बड़ा सा बुलिश कैंडल नहीं बना है, थका हारा सा था यहाँ पे, ठीक है। थका हारा सा था तो रेजिस्टेंस ने काम किया, उसको धड़ाम से गिरा दिया, ठीक है। बजट साइड में रख दो यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट नीचे आ गया, बजट की वजह से नीचे आया नहीं है, ठीक है। तो बजट को साइड में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या लगा रहा है, हायर हाई हायर लो लगा रहा है। कहाँ पे, 30 मिनट चार्ट पे, ठीक है। 30 मिनट चार्ट पे हायर हाई हायर लो लगा रहा है, यानी मार्केट क्या है, लोअर चार्ट पे बुलिश है। लोअर चार्ट पे मार्केट बुलिश है, ऊपर रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पे, लेकिन लोअर चार्ट पे क्या है, बुलिश है। तो अब क्या करें, बुलिश है तो बस वही भाई 550 के ऊपर का वेट करो, क्योंकि रेजिस्टेंस है, क्रॉस करेगा तो एक्शन लो, नीचे क्रॉस करेगा 250 के नीचे क्रॉस करेगा तो एक्शन लो। क्या एक्शन लेना है आपको पता है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का चार्ट। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी तो एकदम स्मार्टली रेजिस्टेंस पे आके एकदम से फ्लैट हो गया, मतलब गिर गया, फ्लैट हो गया मतलब गिर गया एकदम से, ऐसा लगा गिरा दिया गया एकदम से। ये रेजिस्टेंस हमने अभी थोड़ी ना ड्रॉ किया, लास्ट वीक में आपने देखा होगा ये रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। लास्ट वीक का ही रेजिस्टेंस है, लास्ट वीक का ही ड्रॉ किया हुआ रेजिस्टेंस। आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है, वीडियो देख लीजिए, आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अपर साइड में रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मैजिकल मूविंग एवरेज का कमाल देखिए दोस्तों। मैजिकल मूविंग एवरेज यहाँ पे काम करते हुए नज़र आया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ प्राइस सपोर्ट नहीं है, ठीक है। प्राइस सपोर्ट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ऊपर है, यहाँ से मार्केट घुमा है। तो यहाँ पे क्या किया है, मैजिकल मूविंग एवरेज ने डेली चार्ट पे काम किया है, यानी बुलिश है। मैजिकल मूविंग एवरेज अगर काम कर रहा है तो मार्केट
बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेली चार्ट पे बुलिश है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, नोट कर लेते हैं, 49,770 से लेके 49,950 पकड़ सकते हैं। 49,750 से लेके 49,950 तक रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस कर देता है बैंक निफ्टी तो टारगेट 51,000 हो जाएगा। और यहाँ पे 51,000 टारगेट इसलिए होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस वीकली चार्ट पे से आ रहा है। अभी वीकली चार्ट पे क्या रेजिस्टेंस है आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। आप वीकली चार्ट देखिए और कमेंट बताइए कि कहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है। डेली चार्ट पे भी है लेकिन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 51,000 क्रॉस कर देता है मार्केट तो वापस टारगेट ऊपर का खुल जाएगा 52,000। तो अभी टारगेट छोटा ही रखते हैं, ठीक है, टारगेट छोटा रखते हैं। 49,950 क्रॉस कर दिया तो मार्केट 1000 पॉइंट अप है। मार्केट मतलब बैंक निफ्टी। और ये मैजिकल मूविंग एवरेज तोड़ दिया, मैजिकल मूविंग एवरेज तोड़ दिया तो मार्केट और नीचे आ जाएगा, ठीक है, मार्केट और नीचे आ जाएगा। 48,950 का लेवल पकड़ लो, मैजिकल मूविंग एवरेज। मैजिकल मूविंग एवरेज का सपोर्ट एरिया है 48,950। 48,950 मैजिकल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से मैजिकल मूविंग एवरेज यहाँ पे काम कर रहा है। तो जैसे ही अब यहाँ पे मैजिकल मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे काम कर रहा है मतलब बुलिश है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, तो हम चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे। 30 मिनट चार्ट पे क्या हो रहा है, 30 मिनट चार्ट पे लंका लगी हुई है भाई। हाँ, 30 मिनट चार्ट पे लंका लगी हुई है। 30 मिनट चार्ट पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस था, किस तरह से काम किया, एकदम से ऐसा लगा किसी ने ढकेल दिया ऊपर से, ठीक है, यहाँ से ऊपर से गिरा दिया हुआ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे 30 मिनट चार्ट जैसा डेली चार्ट पे 30 मिनट चार्ट पे जैसा निफ्टी दिख रहा था वैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो क्या कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी में? नहीं भाई, बैंक निफ्टी में उससे भी अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है। आप देखें यहाँ पे, अगर बैंक निफ्टी और नीचे आता है 48,400 के आसपास, ये गैप फिलिंग एरिया वाला, तो यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भागेगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न है, ठीक है। इससे बड़ा पैटर्न बन रहा है 30 मिनट चार्ट पे, तो ठीक है, 30 मिनट चार्ट पे इसमें बड़ा पैटर्न बन रहा है। तो ये बुलिश ही है लेकिन एकदम शॉर्ट टर्म में नहीं, ऐसा लगता है 2-4 दिन यहाँ पे इस तरह से ही रह के नीचे की तरफ आके उसके बाद जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लग रहा है, यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन अगर ये क्रॉस कर देता है 49,950 या 50,000 तो 1000 पॉइंट अप है। तो लॉन्ग कब करेंगे, 50,000 के ऊपर। शॉर्ट नहीं करेंगे भाई, उसको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे। अगर नीचे आता है इस एरिया में 48,500 48,400 के आसपास आता है तो बुलिश कैंडल देख के हमें कुछ प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। अब देख लेते हैं डाउ जोन्स क्या कर रहा है, फिर डॉलर देखेंगे, ठीक है। तो डाउ जोन्स टॉप आउट कर दिया है दोस्तों, डबल टॉप लगा दिया है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स तो गयो, डाउ जोन्स तो गयो दोस्तों, ठीक है। डाउ जोन्स तो गयो, डाउ जोन्स नीचे आ रहा है, ठीक है। डाउ जोन्स डेली चार्ट पे बता रहा है नीचे आ रहा है। 30 मिनट चार्ट, बस 30 मिनट चार्ट एकदम कहाँ पे है, क्लिफ पे है, ठीक है, एकदम क्लिफ पे है यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों 30 मिनट चार्ट पे डाउ क्या है, एकदम क्लिफ पे है। क्लिफ क्या होता है आप गूगल करके देख लीजिए अगर आपको पता नहीं है। वैसे क्लिफ का मतलब होता है ऊंची चट्टान के आगे एकदम खाई, ठीक है, समुद्र के बगल या ऊंची चट्टान के नीचे। तो जैसे ही यहाँ पे गिरेगा धड़ाम, ठीक है, धड़ाम, डाउ जोन्स तो गयो, ठीक है। डाउ जोन्स का चार्ट डबल टॉप लगाता हुआ दिख रहा है, लेकिन डबल टॉप दोस्तों कब कंफर्म होगा, डबल टॉप लगाता हुआ लग रहा है अभी, ठीक है, लगा नहीं है। अगर हम मान लें ये लगा है तो नहीं लगा है। अगर यहाँ पे ये तोड़ देता है, अगर ये तोड़ देता है लेवल 44,550 का लेवल तोड़ के नीचे आ जाता है, एटलीस्ट हाफ एन आवर या आर्ली कैंडल पे क्लोजिंग दे देता है, तो समझो गयो,
ठीक है, तब तक ये बना हुआ है। वैसे डेली चार्ट में बहुत गंदा दिख रहा है, लेकिन 30 मिनट चार्ट पे क्लिफ पे है। क्लिफ का मतलब एकदम साइड में है, यहाँ हवा का झोंका चाहिए उसको गिरने के लिए, ऐसी जगह पे खड़ा है, ठीक है। लेकिन पीछे से कोई खींच भी सकता है, इसलिए कंफर्म नहीं है। जैसे कंफर्म हो जाएगा मतलब गिरते हुए यहाँ पे आ गया नीचे 44, 400, 450 आ गया, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, मतलब कोई अभी संभाल भी नहीं सकता, नीचे ही जाएगा फिर, ठीक है। तो वेट करना चाहिए इसको। तो डाउ जोन्स तो गयो, क्लिफ पे है। नैस्डैक क्या कर रहा है? नैस्डैक अलग ही दुनिया में चल रहा है। नैस्डैक भाई साइडवेज है, नैस्डैक तो वीकली चार्ट पे क्या कर रहा है? वीकली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है, लेकिन साइडवेज है। आरएसआई में भी साइडवेज है, यहाँ पे भी साइडवेज है, बुलिश है लेकिन साइडवेज है, साइडवेज टू बुलिश है, ठीक है। तो नैस्डैक में कुछ भी नहीं हो रहा है, साइडवेज है, इसको भी वेट करना पड़ेगा गिरने के लिए उस लेवल पे। तो दोस्तों निफ्टी का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लेवल अलग हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर एकदम सेम है। 30 मिनट चार्ट पे अगर थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है डेली चार्ट पे, लेकिन इस पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नीचे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लग रहा है बुलिश पैटर्न है यहाँ पे, लेकिन रेजिस्टेंस पे है। गिफ्ट निफ्टी भी रेजिस्टेंस पे है। तो वेट करते हैं निफ्टी के मैजिकल मूविंग एवरेज का काम देखने के लिए, क्या करता है मैजिकल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर जैसा कि हमने याद होगा आपको, डॉलर हमने एनालिसिस करा था इस तरफ, वो 107 107.50 और इस एरिया में था। तो हमने बोला था ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, लेकिन इसका ट्रेंड बेंड हो गया है, ऐसा हमने एनालाइज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आरएसआई भी देखोगे तो बहुत शार्प कट है। अगर किसी तरह यहाँ पे पहुँचता भी है और इसका हाई भी क्रॉस कर देता है तो ये आरएसआई बता रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड बेंड हो गया है। तो यहाँ पे 109 110 तक जा सकता है जाने के लिए, अदरवाइज यहाँ से उसको करना है नीचे गिरना है। क्या करना है? नीचे गिरना है डॉलर को, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 109 110 तक जा सकता है। और बहुत कुछ ट्रम्प ने ट्रम्पेट कर बजाया तो थोड़ा ऊपर तक जा सकता है। अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए ट्रम्प का ट्रम्पेट भी नहीं चलेगा इस पे, इसको क्रॉस करने के लिए 109 110 वाला एरिया क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है यहाँ से ऐसा टच करके वापस नीचे, ठीक है। तो डॉलर भी लग रहा है, लेकिन ट्रम्प का ट्रम्पेट कुछ भी कर सकता है भाई, ठीक है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि डॉलर साइडवेज टू बियरिश हो जाएगा, ठीक है। और अपना रुपया क्या करेगा? रुपया डेली चार्ट पे लास्ट वीक हमने देखा था कि यहाँ पे रुपये में बहुत ही अगर रुपए के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा पैटर्न बना है, रुपया मजबूत होगा यहाँ से, ठीक है। ये वाला पैटर्न बना है, रुपया यहाँ से मजबूत होगा, नीचे आएगा, ठीक है। रुपया नीचे आएगा, ठीक है। आप आरएसआई में भी देखिए जबरदस्त डाइवर्जेंस है, जबरदस्त। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, दोनों का टॉप लगभग बराबर है। आरएसआई में जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आरएसआई में बहुत डिफरेंस है, जबरदस्त वाला डिफरेंस है। अगर ये वाला मैजिकल मूविंग एवरेज तोड़ा तो गयो, ठीक है। मैजिकल मूविंग एवरेज तोड़ा तो गयो डेली चार्ट पे। गयो का मतलब हमारे लिए तो अच्छा होगा, रुपीज मजबूत होगा, ठीक है। मैजिकल मूविंग एवरेज तोड़ा तो रुपया मजबूत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने किया निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस करा, हमने डॉलर देखा, हमने यूएसडी आईएनआर देखा, हमने डाउ जोन्स देखा, हमने नैस्डैक देखा, हमने निफ्टी में प्रेडिक्शन भी करा, हमने बैंक निफ्टी में भी प्रेडिक्शन करा, हमने डॉलर में भी प्रेडिक्शन करा क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलती हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नए वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीक के नए वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड बाय।
थैंक यू।